अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट करते हैं, पार्ट सेकंड। ठीक है, कल मैंने बता दिया था कि एपी क्या होता है। ठीक है, एपी में फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। A1, A2, A3, A4 ऐसे लेके AN, ये एन टर्म में लास्ट टर्म बोलते हैं। हम कहीं कहीं AN को लास्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं, किससे, लास्ट टर्म। ठीक है, अब इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस सबका सेम होता था, तभी वो एपी बोलते थे। ठीक है, इतना बताया मैंने। अब देखो, अब इसी तरह से अब आता है एसएन। एसएन मतलब सम। ठीक है, सम। ओके, सम। अब क्या होता है सम, देखो सम, मैं जैसे बोलूं यार कि तुम्हारी मम्मी ने, चलो पहले स्टार्ट किया, तुम स्कूल जाते थे और तुम्हें बोले कि 5 रुपए दे दिए, फिर नेक्स्ट डे 10 रुपए दिए, फिर नेक्स्ट डे 15, 5 ऐसे करके तुम्हें देते कि चलो भाई पार्टी करना, बर्थडे आ रहा है बच्चे का और तुम्हें बर्थडे करना है। ठीक है, बर्थडे करना है तो तुम्हें बोलना है कि यार मुझे 300 रुपये मम्मी कब किस दिन देगी। या सोचो कि चलो कितने दिन तक दिया उसने, मम्मी ने 10 दिन तक दिया। ऐसे कितने दिन, 10 दिन तक। A1, A2, A3 और ये 10वें दिन तक दिया। ठीक है, 10वें दिन तक ऐसे देती गई। तो ये 10वें दिन में बोलूँ कि जो ये टोटल रुपए जो 10वें दिन तक दिया मम्मी ने, ये कितने हुए टोटल रुपीज। अब मैं बोलूँ 5 या 10, 15, 15, 15, 30 ऐसे प्लस करने में टाइम लग जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है एसएन का, कि कितने रुपए दे दिए तुम्हें टोटल की 10 दिन के अंदर। तो एसएन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1d। देखो इसका छोटा सा और थोड़ा पार्ट है, एक कैसे बना है, n/2 ये a है प्लस इसी को तोड़ दू a n-1d, यही फॉर्मूला है ये। तो इसको ये है क्या, दूसरा फॉर्मूला भी ये, एक जो फॉर्मूला ये बनता ही बनता है। ठीक है, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे हम। उसके बाद कहीं कहीं कभी कभी यूज होता है ये वाला वन, एक ये लिख दिया। और इस यही क्या था लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मैंने क्या बोला अभी ऊपर बोला था कि लास्ट टर्म को क्या डिनोट करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख दूं, ए प्लस एल। ठीक है भाई, इतना ये फॉर्मूला तुम्हारे एस एन का 2 फॉर्मूले बन गए। और फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा तुम्हें हमेशा यही यूज करना है जल्दी। कहीं कहीं भी टर्म नहीं दिया होता तो डायरेक्ट लास्ट टर्म दे देता है, ये टर्म दे देता है और एन की वैल्यू देता है, तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, अब तुम्हारी एक बात बताऊं कि जो भी पेपर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 में, 5.3 में तुम वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट है उसमें, 10 के जिसने कर लिए पूरे क्वेश्चन 10, वो एसएन के सारे क्वेश्चन कर सकता है, जो स्टोरी सम में हो या कैसे भी हो। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन कराऊं, जैसे मैं बोलूं कि ए की वैल्यू, उसने फर्स्ट क्वेश्चन ए की वैल्यू 5 दे दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3 और ए एन की वैल्यू 50 दे दिया लास्ट में। और पूछा है एन निकालने के लिए, और पूछा है एस एन निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब तुम्हें पता है एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ए एन की वैल्यू जब तुम्हें निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए एन वाला। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस n-1d। ये हमें दे रखा है 50, एन तो पता नहीं कौन से टर्म पे, ये तो बताया नहीं इसने। ठीक है, कौन से टर्म पे है, तो कौन से टर्म पे है तो वो पता चल जाता है, एन यहाँ पता होता तो एन की वैल्यू पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन ये दिया ए की वैल्यू तुम्हें दिया 5 और एन की वैल्यू हमें पता ही नहीं, तो एन माइनस, और डी उसने दिया है 3। अब देखो, तो मैं यहाँ लिखा, इधर से ये कर दिया 50 माइनस, इधर यहाँ इस साइड आ जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ क्या बचा n-1 का 3, तो कितना आ गया यहाँ पे 45 इज इक्वल टू n-1। अब देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड में चला गया, तो ये कट गया, कितना कितना गया 15। तो 15, तो यहाँ 15 इज इक्वल टू n-1, यहाँ माइनस का 1 उधर चला के किस में आ गया 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, प्लस एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, ये आ गया एन की वैल्यू 16। अब तुम्हें पूछा है एस एन निकालने के लिए। ठीक है, एस एन निकालने के लिए पूछा है, ये देखो अब मैं यही कर देता हूँ एस एन का। अब एस हमें एन की वैल्यू पता चल गया कितना 16, और एस एन का फॉर्मूला क्या है। अब 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो मैं डायरेक्ट बोलूँ जैसे इस फॉर्मूले से n/2 2a प्लस n-1
डी। ठीक है, एन कितना आ गया 16/2। 2 ए की वैल्यू में पता है 5 प्लस एन कितना है, मैं डायरेक्ट कर दूं या एन 16 माइनस 1 कितना हो गया 15। टी की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये कट गया 8। 5 2 जा 10 45। ठीक है, अब देखो इसको प्लस कर दो, कितना आ गया 55। मल्टीप्लाई कर दो 40 और 40 40, तो कितना एस एन आ गया 4040। अब मैं इस फॉर्मूले से बोलूँ कि करने के लिए एस एन का एक फॉर्मूले जो बताया ना ये कि n/2 a प्लस एल। ठीक है, ये तो मैं n कितना दिया 60 निकल ही गया बाई 2, a कितना है 5 है ना, और l हमें पता है l इसी को बोलते हैं, लास्ट टर्म को ही बोलते हैं जो ये है। तो इसको मैं 50 लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दिया, तो कितना है 8 आ गया, और यहाँ 55। देखो दोनों आंसर यही आ गया 440। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा एसएन के क्वेश्चन। और बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर में बोल दो कि भाई ये क्वेश्चन मुझे करवा दो, ये समझ नहीं आ रहा, कमेंट में लिखोगे, मैं ऐसे वीडियो तुम्हारे लिए लेके आ जाया करूंगा। ठीक है, जो जो तुम क्वेश्चन बोलोगे वो कमेंट में। बाकी कोई डाउट हो तो मेरा नंबर है 9953901942। इस पे डाउट अपना भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, या होम ट्यूशन की बात हो या ट्यूशन की बात हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, देखो देखते हैं ये क्वेश्चन 5.3 के क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन का 9 पार्ट है। तो यहाँ दे दिया, देखो यहाँ n की वैल्यू दे दिया और s की वैल्यू सम दे दिया 192। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, s दे दिया ना ये, तो ये मतलब यहाँ 8 है, s 8 की वैल्यू दे दिया है कितना 192। ठीक है, अंडरस्टूड भाई, इतना समझना पड़ेगा। अब हमें d निकालना है। अब तो S8 की वैल्यू हमें निकालना है, हमें फॉर्मूला पता है, SN का फॉर्मूला होता है, ये लिखोगे वहाँ पेपर में यूजिंग SN n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। उसके बाद S8 मतलब 8/2 28, a कितना 3 प्लस n कितना 8-1d, हमें तो निकालना ही है। S8 की वैल्यू कितने दे दिए 192। इक्वल टू यहाँ 4 ऐसे काट दिया 4 और यहाँ 6 प्लस 7d। अब देखो भाई, यहाँ जो मल्टीप्लाई में चीज होता है ना उसको दूसरी साइड निकल हमेशा डिवाइड करते हैं, याद रखना। तो इसको इससे काट दिया, कितना आ गया ये, इसको आने काटने के बाद 48। ठीक, 48 और इधर आ गया 6 प्लस 7d तो बचा ये, तो 48 माइनस इधर यहाँ पे 6 इधर जाके माइनस का आ जाएगा 7d। कितना बचा भाई 42 इक्वल 7d। अब यहाँ पे जो यहाँ मल्टीप्लाई में ये वेरिएबल है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, 6 कट गया ना, तो डी की वैल्यू 6, यही तो पूछा था। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन कराओ, जब मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन है 10th पार्ट। एल दे दिया, एल दिया हुआ है 28। ठीक है, और एस दिया हुआ है कितना 144 और एन दिया हुआ है 9। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, और हमें ए निकालना है। अब देखो क्वेश्चन हमें पता है कि एस एन का फॉर्मूला दे, एस एन 9 दे दिया। अब देखो एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला मैंने अभी लास्ट में बताया ना, एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। ठीक है, एस एन कितना दिया 144 दिया, एन की वैल्यू 9/2, ए की वैल्यू में पता ही नहीं, लेकिन एल की वैल्यू तो पता है, एल मतलब लास्ट में, ये क्या कुछ नहीं है, मतलब ए एन है। ठीक है, कितना दे दिया 28। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 144 इंटू 2, यहाँ जो यहाँ मल्टी नीचे ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है दूसरा, 2/9 इक्वल टू ए प्लस 28। तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ ए है A4, इसको कर दोगे 288/9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। ठीक, अब तुम इसको क्या करो, इधर से ये काट दोगे तो कितना आएगा 24 नहीं, आ जाएगा 32। ठीक है, 32 आएगा। तो ए इज इक्वल टू
यहाँ 32, चलिए यार ऐसे का 32 माइनस इधर आ जाएगा 28, तो ए की वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक, कैसे किया, नहीं आया ना समझ। देखो यहाँ 32 आया, 32, अब ए इस साइड चला जाएगा, 28 इस साइड चला जाएगा, 28 बचा, इधर आ गया, तो यहाँ इधर क्या बचा, ए बचा, तो कितना बचा यहाँ पे 4, तो ए की वैल्यू। ठीक है, ये बात है, देख लिया। ये है तुम्हारा यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन। बाकी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। और वीडियो सही लगा है तो अपने दोस्तों में बताओ कि हाँ पढ़ लो, ये क्रैश कोर्स है। जब तक यहाँ तुमने पूरा कर लिया क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ लास्ट टाइम में, तो इतने हैं कि तुम सारे क्वेश्चन एपी के अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, इसी फॉर्म के स्टोरी फॉर्म में बताऊं ये क्वेश्चन, तो बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं एक स्टोरी सम भी कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑन एपी इन विच डी दे दिया और 22 जो टर्म है जो कितना दिया 149। तो यहाँ पे देखो गिवन कैसे, एक तरह से लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ, गिवन ऐसे पेपर में अटेम्प्ट करने का राइट तरीका है। डी इज इक्वल टू 7 और ये दे दिया है 22 टर्म्स, मतलब ये 22 दे दिया कितना 149, मतलब एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, एन की वैल्यू 22। ठीक है भाई, उसके बाद ए एन का फॉर्मूला तो हमें पता है इसी का कि क्या होता है, यूजिंग ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन दिया है 149। ठीक है, और ये हमें पता है, ये नहीं पता, और एन कितना है 22 में से बन गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ 21, डी हमें पता है 7। ठीक है, ये से यहाँ निकल जाएगा ए 149 और इसको माइनस मल्टीप्लाई, चलो ए प्लस 147 इधर कर दिया, तो तुम्हारे ए की वैल्यू क्या नहीं 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए, तो कितना बचेगा ए, तो ए की वैल्यू कितना 2 आ गया। अब पूछा है एस सम ऑफ कितना है S22 पूछा है, हम सबको पता है फॉर्मूला, अब लिखोगे यूजिंग एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, तो 22/2 एन की वैल्यू यही होता है, ए की वैल्यू में पता चल गया 2 और 22 में से बन गया तो 21, डी की वैल्यू 7। ठीक है, तो कितना गया 40, यहाँ पे कट गया तो 11 और 4 प्लस 147। और देखो इसको प्लस ये यहीं रहने दो, इसको प्लस कर दिया तो कितना बचा 147 को मल्टीपल 151। और मैं तुम्हें इसी हम प्ले लिस्ट में देखोगे 11 के मल्टीपल कैसे करते हैं, इसका लिख दो आगे, जो एंड के डिजिट है और लास्ट के डिजिट है वैसे लिख दो, और इसको इससे प्लस कर दो 1 और 5 6 और 5 1 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 11 का मल्टीपल हमेशा ऐसे करते हैं, करते रहे ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये आंसर तुम्हारा क्या होगा S22 का। ओके भाई, थैंक यू। और क्वेश्चन हो तो कमेंट में करना, बाकी कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप पे कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर तुम्हें बताया 9953901942 इस पे, और कोई होम ट्यूशन की बात हो तो मुझे इस पे कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।